से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रज मंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपानाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गए और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गए। गोपियां बोली, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताइए जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं, आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा बोली, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, पूरे वर्ष भर में कितनी एकादशी हैं? यह उनके नाम बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा बोली, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबके हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, सर्तिला, जया, विजया, अमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, कामिनी, पवित्रता, अजा, पद्या, इंद्रा, पापाकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत्ति प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पार करता है, वो भी वर्ष भर की एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। व्रत के नियम। अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह एकादशी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने तथा तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तदंतर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्थान उच्च श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीच, अधम और पाखंडी मनुष्य से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्य स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी वर्ती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां निवेद्य लगावे और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोंदो, चना, शाक, शहद, प्राय अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निंद्रा, मद्यपान, दंत दावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण। एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पीटी, साटी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे। गोपियां बोली, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा बोली, यदि 10वीं 55 घड़ी यानी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी तजिया है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी 10वीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा वह कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। श्री राधा बोली, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी
कोई एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य के मान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की सोलिक कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृ कुल के 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी ही काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। मेरू और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देते हैं जैसी आग की चिंगारी रुई के ढेर को नष्ट कर देते हैं। विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा